एक बार फिर से मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्स पर। तो आज हम फिर से प्रतिशत के रहस्यों को खोलने का कोशिश करेंगे और सवालों को बड़े ही आसानी से सेकेंडों में सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम प्रतिशत पर आधारित उन सवालों को देखेंगे, ठीक है, जो जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, तो जनसंख्या पर आधारित कैसे प्रतिशत में निर्मित होती हैं सवालें। ठीक है, अर्थात जो जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत की सवालें हैं वह किस प्रकार से सॉल्व हो सकती हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, उन्हीं को देखेंगे। और मित्रों, यदि अच्छा लगे, ठीक है, वीडियो, तो बार बार नहीं कहूँगा, आप ज़रूर दिल से लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने मित्रों से, ताकि उनको भी ज्ञान का लाभ मिल सके। ठीक है, और प्रतिशत की सवालों को आसानी से हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और पहली सवाल ये रही। पहली सवाल है कि इलाहाबाद शहर की वर्तमान जनसंख्या 6,25,000 है तथा शहर में जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या होगी। ठीक है, अर्थात 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, जब 8% वार्षिक की वृद्धि दर हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान जो जनसंख्या है वह कितना है, 2,25,000। ठीक है, यह किस प्रकार से बढ़ रही है, 8% वार्षिक के हिसाब से बढ़ रही है। पूछ रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि इस समय ये जो जनसंख्या है यह कितना है, 100% है। ठीक है, इस समय ये जो जनसंख्या है वह 100% है। ठीक है, तो अगले वर्ष क्या होगी, 100 में 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि वृद्धि दर कितना है, 8%। ठीक है, तो क्या होगा, 100 में 8 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 108%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जनसंख्या का 108% हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस समय ये 100% है वर्तमान में, 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 108% हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वर्ष क्या होगा, अगले वर्ष के लिए, ठीक है, अगले वर्ष के लिए ये मूल जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी यह अगले वर्ष के लिए, ठीक है, इस 1 वर्ष के बाद के लिए मूल जनसंख्या होगी। ठीक है, ये जो बढ़ी हुई है 108%, तो क्या करेंगे, फिर से इसका भी हमें 108% निकालना होगा, तब यह क्या हो जाएगी, उस समय के लिए। ठीक है, उस समय के लिए यह 100% हो जाएगी। ठीक है, तो उस समय के लिए यह 100% हो जाएगी, तो बोला है कि इसका कितना बढ़ेगा, 8%। ठीक है, 8% बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर ये 100% है तो 8% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा। तो पुनः इसका 108% निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 वर्ष बाद इलाहाबाद की जनसंख्या कितनी है। सॉल्व कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, और देखते हैं किससे कटेगा ये, 5 से। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 125। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा क्या, 54। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको, सॉल्व करने पर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 125 है। ठीक है, 125 गुणते 54 गुणते कितना है, 108। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये, इसका गुणा कर लेंगे, जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं कैसे गुणा होगा। तो 125 गुणते 108। ठीक है, 8 पंचे 40, कहीं जीरो यहाँ से लगा 4, और 8 दूनी 16, 16 4 20, यहाँ से लगा 2, और 8 कम 8, 8 2 10।
ये 0 तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 125, ठीक है। 5 2 1 हो गया 0 0 5, ये हो गया 3 और ये 1, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो कितना आएगा 13 और 500 गुणते 54, ठीक है। तो 54, तो हम 54 को लिख सकते हैं क्या, 54 को हम लिख सकते हैं 9 छक्का 54, ठीक है। तो चलिए पहले 6 से गुणा कर देते हैं, तो जो 2 जीरो होगा, फिर 6 पंचे 30 का जीरो हाथ से लगा 3, 6 त्रिक 18, 18 और 2 20 1 21, ठीक है। और 6 कम 6 6 2 8 बोलते 9, ठीक है। 9 का भी गुणा कर दो, 0 0 0, ठीक है। और 9 एकम 9 और 9 अठे 72, ठीक है। तो 7,29,000 जनसंख्या हो जाएगी कब, 2 वर्ष बाद, यदि वृद्धि दर 8% वार्षिक हो तब। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। तो अगर जनसंख्या पर आधारित सवालें बनती हैं प्रतिशत में, तो हम उन सवालों को इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली सवाल है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 2,65,302, 2,65,302, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या ये है। यदि कस्बे में जनसंख्या वृद्धि 2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 3 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी ये पूछा है, ठीक है। प्रतिशत जो वार्षिक दर है वह कितना है 2% है, ठीक है। वार्षिक वृद्धि दर कितना है 2% है। पूछा है 3 वर्ष पहले कितनी इसकी जनसंख्या थी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 100/102, ठीक है, गुणते 100/102, गुणते 100/102, ठीक है। तो क्या है इसमें, किसमें पहले पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर पहले पूछेगा कि 3 वर्ष पहले कितना था, 2 वर्ष पहले कितना था या 1 वर्ष पहले कितना था, तो हम क्या करेंगे, जो 2% है, ठीक है, तो 100 में 2 जोड़ते हैं तो 102 हो जाता है, उसको क्या करेंगे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, उसका 100% निकालना है, तो 3 बार हम 100 का गुणा करेंगे और 3 बार 102 का भाग दे देंगे, ठीक है, और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कितना 51, 50 और 51, ठीक है। अब ये देखते हैं किससे कटेगा, क्या ये 17 से कटेगा क्या, ये 17 से, 17 त्रिक 51, ठीक है। और 17 से इसको डिवाइड करते हैं, 17 एकम 17, 17 और बचा कितना 9, हो गया कितना 95, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 पचे 85, 85 10 95 हो गया 103, ठीक है। तो 17 छक्का 17 पचे 85, 17 छक्का 102, ठीक है। 17 छक्का कितना होगा 102, तो 102 यहाँ पर है कितना 103, ठीक है। ये 17 पचे 82, 17 छक्का 102, ठीक है। बचा कितना 1, तो हो गया कितना 10, ठीक है। अब 10 हो गया तो 17 से भाग नहीं जाएगा 10 में, ठीक है। हम क्या करेंगे 0 बार बढ़ाएंगे, तो 17 छक्का 102, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 0 3 दूना 6। अब देखते हैं क्या ये फिर 3 से कटेगा, तो 17 से देखते हैं, ठीक है। 17 से काटते हैं, सॉरी 3 त्रिक का नहीं होगा यहाँ पर, 3 पचे 15, ठीक है।
तो 17 से इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा क्या 17 तिरिक 51 और ये क्या होगा 17 तिरिक 51 बचा कितना 1 जीरो जाएगा 17 छक्का। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं 3 और ये 2 आएगा। ठीक है, 17 से डिवाइड होगा 17 छक्का और 17 तिरिक 51 3 से इसको डिवाइड करो 3 दूना। ठीक है, तो आ गया कितना 50 दूना 100। ठीक है, 50 दूना 100 और ये हो जाएगा 25 100। ठीक है, आ गया कितना 2500 और इसमें 2 जीरो और। ठीक है, तो आ गया कितना 2,50,000। ठीक है, तो क्या है कि इसकी जो संख्या होगी जनसंख्या होगी 3 वर्ष पहले कितना होगा 2,50,000। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछता है तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं इसी जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत की सवालें। ठीक है, और किस टाइप से पूछता है तो इसमें अगली सवाल है। ठीक है, अगली सवाल इसमें है कि एक बाइक का वर्तमान मूल्य। ठीक है, एक बाइक का वर्तमान मूल्य 75,000 है तथा बाइक में 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन। ठीक है, हो तो 2 वर्ष बाद बाइक का मूल्य होगा। ठीक है, इसमें बोला है 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब कमी। ठीक है, जो होता है वृद्धि का अपोजिट है ये अवमूल्यन। ठीक है, इसमें क्या है 20% वार्षिक दर से कमी हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद बाइक का मूल्य कितना होगा। तो वर्तमान में बाइक का मूल्य कितना है 75,000 है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद बाइक का मूल्य क्या होगा जबकि 20% वार्षिक अवमूल्यन है। ठीक है, अर्थात 20% वार्षिक दर से घट रहा है बाइक का मूल्य, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। ठीक है, हमें पता है ये 100% है। ठीक है, अगर 20% घटा देंगे कितना बचेगा 80। ठीक है, क्या करेंगे 2 वर्ष बोले तो हम क्या करेंगे 80/100 को 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, 80/100 को क्या करेंगे 2 बार गुणा करेंगे। अगर वृद्धि होता तो हम 100 में उतना जोड़ करके तब लिखते क्या 120/100। तो 2 वर्ष का पूछता तो 2 बार गुणा करते, 3 वर्ष का पूछता तो 3 बार गुणा करते। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, आ गया कितना 750 गुणते 8 अठाई 64। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे इसको क्या हो जाएगा ये 75 गुणते 64, 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 2 30 और 6 पंचे 30, 6 सते 42, 3 45। ठीक है, तो आगे कितना 0 0 5 3 8 4। ठीक है, और 1 जीरो। ठीक है, ये आ गया कितना 48,000। ठीक है, तो अगर अवमूल्यन बोलता है तो हम इसी तरीके से करेंगे 100 में से उतना प्रतिशत हम घटा करके और जितने वर्ष के लिए बोलेगा उतनी बार हम उसमें गुणा कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अब अगली सवाल है इसमें कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1,09,350 है। यदि मशीन में 10% वार्षिक दर से अवमूल्य हो तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था ये पूछ रहा है। ठीक है, यह भी अवमूल्यन पर आधारित सवाल है। ठीक है, अवमूल्यन पर आधारित सवाल है तो हम क्या करेंगे जितना प्रतिशत बोल रहा है उतने को हम क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 3 वर्ष पहले कितना होगा। ठीक है, 3 वर्ष पहले कितना होगा जबकि वर्तमान इसका मूल्य क्या है 1,09,350 है। ठीक है, वर्तमान में मूल्य इतना है और इसमें 10% की कमी हो रही है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था ये पूछ रहा है। ठीक है, हमें इसका निकालना क्या है मूल्य निकालना है 3 वर्ष पहले कितना था।
क्या करेंगे, 100 को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आए तो हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे। कितनी बार 100 को ऊपर लिखेंगे, जितना वर्ष इसमें बोला होगा। ठीक है, इसमें 3 वर्ष बोला है तो 3 बार हम 100 को क्या करेंगे, ऊपर लिख देते हैं, अर्थात गुणा कर देंगे 3 बार 100 का। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, हम जितने प्रतिशत की कमी हुई होगी उतना ही हम 100 में से घटाकर नीचे लिखेंगे। तो 10% की कमी हुई है तो 10, इसमें क्या करेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 वर्ष पहले, ठीक है, इस मशीन का मूल्य कितना था। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 1 जीरो से यहाँ पर भी 1 जीरो कट गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 एक कम 9, बचा कितना, 19 हो गया। 9 दूनी 18। ठीक है, बचा 1, फिर 9 एक कम 9 और 4 13, 9 बचे 45। ठीक है, क्या अभी भी ये 9 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 9 से, तो 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 9 एक कम 9, बचा यहाँ पर 3 और 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 और यहाँ पर क्या था 31, तो 27 4 31, 9 बचे 45। ठीक है, फिर से 9 से डिवाइड होगा, क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 9 एक कम 9 और 9 बचे 45। ठीक है, ये 15 हो गया। 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो इन दोनों जीरो को इस 15 के बगल में लिख देंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। 1,50,000 इसका, इस मशीन का दाम होगा कब, 3 वर्ष पहले, यदि इसका अवमूल्यन दर कितना हो, 10% वार्षिक हो। ठीक है, अर्थात इसकी जो कमी है वो कितना हो, 10% वार्षिक हो तब। तो आइए एक सवाल और है। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं और किस तरीके से ये सवालें, ठीक है, वृद्धि दर और अवमूल्यन के साथ में बनती हैं। ठीक है, किसी जनसंख्या पर या किसी वस्तु का मूल्य दिया है उस पर। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 6 लाख है। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष क्रमशः 5%, 10% और 15% हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या बोला है, 6 लाख। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या क्या बोला है, 6 लाख है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 6 लाख है। क्या कर रहा है कि प्रथम वर्ष में, ठीक है, इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 5% की, दूसरे वर्ष में 10% की, तीसरे वर्ष में 15% की। तो हम बताए हैं कि ये इस समय प्रेजेंट टाइम में ये कितने प्रतिशत है, 100% है। तो अगले वर्ष जो वृद्धि होगा 100 में उतना ही वृद्धि हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी कितना, अगले वर्ष हो जाएगी 105। ठीक है, फिर अगले वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बोला है 10% का, तो 100 में क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे। ठीक है, और 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर से बोला है कि जो तीसरे वर्ष है वह कितनी वृद्धि है, 15%, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या होगा, 1 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर है, ये पूरा जीरो कट गया। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पर, 105। ठीक है, 105 गुणते 11 गुणते 115 गुणते 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ये क्या होगा, 115 गुणते 105 हो जाएगा 15 पचे 75 और 5 एकम 5, ये जीरो। ठीक है, और ये हो गया कितना, 5
एक एक, ठीक है, 5 7, 5 5 10, और ये हो गया 2, और ये आ गया कितना, 12,075, ठीक है। इन दोनों को गुणा करने में 12,075 आ गया। अब गुणते इसमें 11 और 6, तो 6 का गुणा कर दो तो जाएगा 6 पंचे 30, 6 सते 42, और 3 42 3 45, ठीक है, और 12 छंग 72, ठीक है। गुणते 11, 11 को गुणा करना आसान ही होता है, 0, इसको जोड़ देते हैं 5, ये 5 4 9, और 4 2 6, 7 2 9, और 7, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप के सवाल पूछता है तो हमें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है इसमें कि एक कस्बे की आबादी 16,000 है, ठीक है। एक कस्बे की आबादी 16,000 है। कस्बे में 45% महिला हैं, ठीक है। 45% कितना है, 45% क्या है, महिला है, अर्थात फीमेल, ठीक है। फीमेल इसमें कितना है, 45%। कस्बे में 70% पुरुष विवाहित हैं, तो कस्बे में अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि यदि किसी भी गांव की जो जनसंख्या होती है, वह जनसंख्या सदैव कितना होता है, 100%, ठीक है। गांव की जो जनसंख्या होती है वह सदैव कितना होता है, 100%। यदि उसमें 45% अगर महिलाएं हैं तो जो मेल होंगे अर्थात जो पुरुष होंगे वह कितना होंगे, 55%, ठीक है। अगर टोटल गांव की जनसंख्या 100% है, उसमें महिलाएं इतना है तो पुरुष इतने होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें से 70% पुरुष विवाहित हैं, तो कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित होंगे, इसका 30%, ठीक है। इसके 30% पुरुष क्या होंगे, अविवाहित होंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे कि टोटल कितना पुरुष इसमें हैं, ठीक है। इस गांव की जनसंख्या में टोटल कितने पुरुष हैं, ठीक है। ये टोटल जनसंख्या है, इसका 55% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने ही पुरुष इसमें होंगे, ठीक है। इस जनसंख्या में इतने पुरुष होंगे, और बोला है कि इसमें से 70% पुरुष विवाहित हैं, तो अविवाहित पुरुषों की संख्या क्या है। तो हमें पता है कि इसको सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा क्या, कि गांव में, ठीक है, कितने पुरुष हैं, ठीक है। उसमें से 70% अगर विवाहित हैं तो 30% क्या होंगे, अविवाहित। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, इस संख्या का क्या निकालेंगे, 30%, ठीक है। सॉल्व कर देंगे और आ जाएगा आंसर 2 1 3 0, और ये 4 0, 4 0 से 4 0 कट गया, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 5 5 3 15, 5 3 15 1 16, गुणते 16, ठीक है। 16 पंचे 80, ठीक है। 16 छक्का 96, 96 और 8, 96 4 100, और 4 104, ठीक है। 16 एक कम 16, 16 10 26, ठीक है। तो अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, 2640, ठीक है। 2640 ऐसे पुरुष हैं जो अविवाहित हैं, ठीक है। आइए और सवालों को देखते हैं, ठीक है, जो जनसंख्या पर आधारित हैं, ठीक है। तो अगली सवाल है कि एक गांव में 60% पुरुष हैं, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं,
गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है, तो बताइए गांव की आबादी कितनी है। इसमें बोला है कि गांव में 60% क्या है, पुरुष हैं। ठीक है, जो पुरुष हैं वह कितने हैं, 60%। ठीक है, जो मेल है, जो पुरुष हैं वो कितने हैं, 60% हैं। ठीक है, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं। ठीक है, जो गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाएं कितनी होंगी, निश्चित रूप से 20% होंगी। ठीक है, गांव की 80% क्या है, महिलाएं शिक्षित हैं, तो गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितना है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितना है, जो अशिक्षित महिलाएं हैं। ठीक है, अशिक्षित महिलाएं। ठीक है, अशिक्षित महिलाएं कितना है, 336। ठीक है, और इसमें बोला है शिक्षित जो महिलाएं हैं। ठीक है, जो शिक्षित महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं। ठीक है, शिक्षित महिलाएं कितना है, 80%। ठीक है, शिक्षित महिलाएं कितना है, 80%। ठीक है, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं, तो गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या इसमें दिया है। तो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो गांव में कितनी अशिक्षित महिलाएं होंगी, 20%। ठीक है, तो बताइए गांव की आबादी कितनी है। ठीक है, ये हमें बताना है गांव की आबादी कितनी है। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि गांव में टोटल कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, वो चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित हों। ठीक है, तो हमें पता है कि गांव में 80% महिलाएं क्या हैं, 80% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाएं कितनी होंगी, निश्चित रूप से कितनी होंगी, 20%। ठीक है, कितनी होंगी, 20%। तो टोटल हम महिलाएं निकाल लेते हैं, हमें पता है टोटल महिलाएं कितना होगा, कितनी होंगी, टोटल महिलाएं होंगी 100%। ठीक है, तो इसके बराबर जो प्रतिशत है उससे भाग दे देंगे, और जिस प्रतिशत को निकालना है उसका इसमें हम गुणा कर देंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 0 0 कट गया। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 1 कम 2। ठीक है, हो गया 2 छंग 12 और 2 छंग 2 8 16। ठीक है, आ गया कितना, 1680। ठीक है, 1680 महिलाएं हैं टोटल। ठीक है, 1680 महिलाएं हैं, तो ये महिलाएं हैं कितना, 40%। ठीक है, गांव की पूरी आबादी की जो महिलाएं हैं कितना है, 40। क्यों 40 हैं ये टोटल, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो पुरुष हैं वह 60% हैं, तो महिलाएं जो होंगी वह टोटल गांव की आबादी का कितना प्रतिशत होंगी, 40%। ठीक है, इन 40% में से 80%, ठीक है, शिक्षित थी और 20% अशिक्षित थी। ठीक है, तो हम निकाल लिए सबसे पहले टोटल कितनी महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं हैं। ये महिलाएं किसके बराबर हैं, इस 40% के बराबर हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, गांव की पूरी आबादी। तो गांव की पूरी आबादी कितना होता है, 100%। ठीक है, और यह 1680 जितने प्रतिशत के बराबर हो उसी से इसमें भाग दे दो। तो यह 1680 40 के बराबर था, और हम क्या करेंगे, 100 का उसमें गुणा कर देंगे, सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 दूना। ठीक है, तो आ गया कितना, 4200। ठीक है, अर्थात टोटल गांव की जो आबादी है वह कितना है, 4200। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनसंख्या पर आधारित सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग सवालें लेके आएंगे। ठीक है, जो प्रतिशत के रहस्यों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।